धुने लाल। देखिए मैया के भाव, कहने लगी बेटा हमें नहीं हमारी सौत के द्वारा हो। आज नारद बाबा ने उसे भी आशीर्वाद दे दिया। मेरे भगवत प्रेमियों, मैया सुनीता बाबा नारद की बात मान करके आज उसी झोपड़ी में वापस आ जाती हैं। जब झोपड़ी में वापस आई, अब तो उस दिन का इंतजार करती हैं कि किस दिन मेरी गोदी में छोटा सा एक खिलौना होगा। एक बार मेरे भगवत प्रेमियों क्या हुआ है, महाराज उत्तानपाद के मन में विचार आया शिकार खेलने के लिए। अवधपुरी को गोप संगले सब सरदारे, खेलन चलो शिकार बनी की करी दई त्यारी। पहुंचो विपन मजार है जाई हिरन लखाई पड़ गयो, आज कीनो अश्व पिछार है। आज हिरन को देखा, महाराज ने हिरन का शिकार किया है और शिकार करते करते महाराज को आज संध्या हो गई। जब सायंकाल हुआ है ना, इधर वापस जब ये आए तो छोटी रानी खाना पीना खा करके सो गई है। आज सुरची जब सो जाती है, महाराज ने आवाज लगाई है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। सुरची खाना पीना खा करके सो जाती हैं। आज तो महाराज के दिमाग में एकदम से झटका लगा, आज मुझे अपनी पहली रानी सुनीता से मिलने का ये सुंदर अवसर आज मिला है। तो महाराज ने क्या किया है, आवाज नहीं लगाई, धीमे से क्या किया, महाराज सोचने लगे आज मैं अपनी रानी से मिलने के लिए जाऊंगा। जंगल में आए हैं, हाथ में माताओं तलवार थी क्योंकि शिकार खेल के आए थे। कार्यकर्ता बंधु वहां क्या कर रहे हो आप लोग? हैं पंडाल में आ जाओ, इन बच्चों को थोड़ा शांति से बिठाओ। आज मेरी माता मैया सुनीता के पास में जैसे ही महाराज उत्तानपाद आए, आवाज लगाई रानी सुनीता, लेकिन उस दुखिया को कहां नींद थी। सर्दियों का समय, टूटी सी चारपाई, फटी सी रजाई, पिया की आवाज को सुना, एकदम से हृदय गदगद हो गया।
लेकिन निकल के जैसे ही आई तो क्या देखा, हाथ में नगिन तलवार थी, एकदम से कलेजा हिल गया। कहने लगी, सोचने लगी, मुझे लगता है मेरी सौत ने आज मुझे मारने के लिए भेजा है। छड़ पकड़ लिए, कहने लगी, स्वामी मार दीजिए, मुझे मार दो। अगर आपके हाथों से मेरी मृत्यु हो जाए, इससे बढ़कर के मेरे लिए कोई स्वर्ग नहीं है। मार दो पिया, मार दो, मैं जीना भी नहीं चाहती। इस जिंदगी से अच्छा है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। आज माताओं उत्तानपाद कहने लगी, अरे पागल, मैं तुझे मारने नहीं आया रानी, मैं तेरा दर्शन करने के लिए आया हूँ, मैं तुझे देखने आया हूँ। आज मैया को शांतना मिली है कि मारने नहीं है, घूमने आए हैं। सारी रात उत्तानपाद मैया सुनीता के पास में ठहरे हैं। रूखी सूखी जौ की रोटी आज उत्तानपाद को महारानी ने दी है। आज तो उस रोटी को खा करके महाराज रोने लगे। रानी, इस तरह से तूने 6 महीना व्यतीत किए। हाँ प्रभु, धन्य है तेरे जैसी नारी को, मेरी खुशी के लिए तूने ये सब कुछ किया है। सारी रात मैया रोटी बेलती रही। प्रातः काल 4 बजे महाराज उत्तानपाद उठ करके चले जाते हैं। प्रमाण ये मिलता है कि उसी रात्रि मैया सुनीता गर्भवती हो जाती हैं। मैया सुनीता के उदर में भक्त ध्रुव की स्थापना होती है। बोलिए भक्त ध्रुव की। आज दिन के समय जब ये अपने महलों में पहुंची तो क्या देखा है, आज हुआ क्या है। महाराज जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे हैं, आवाज लगाई है रानी सुरची, लेकिन सुरची अभी भी जागी नहीं है, सो रही है। सुरची, अरे रानी दरवाजा खोलो, में सारी रात्रि हो गई, गेट पे पड़ा हूं। रानी, अरे दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा, दिमाग खराब करके जी कह रहे हैं। हाँ हाँ, महारानी जी कौन सा भेष है तुम्हारा? महारानी का जुने हमें बता पूरी रात गई कौन रही। आज तो तूने पूरा ही रुतबा दिखाई दो। बात क्या है, हमसे कौन सी गलती बन गई? आज मूड खराब हुआ। क्यों? सीधी बात है, बता पूरी रात रानी सारी रात्रि हो गई, मैं गेट पे पड़ा रहा। गेट सारी रात्रि हो गई, गेट पे खड़े रहे, गेट पे हम खड़े पूरी रात पूरी रानी सारी रात्रि हो गई। आज प्यार टूटू आते लग के खून पिए हम। पूरी रात रह गई, देख हमें सम्मान में आई। क्या मालूम है तुम्हें? पक्का कह रहे कि हम दरवाजे पे खड़े रहे। हाँ, सारी रात्रि हो गई, हमें सम्मान में आई। तुम कहाँ गए? कहाँ गए? तुम भाई तुम तो हमें मार ही देती हो, जो शर्म आने लगी। रानी आज बहुत मूड खराब हुआ। महाराज सुनते रहे और याद रखना, स्त्री तभी तक बोलती है ज्यादा। महाराज समझ गए। तेरी जबान निकाल लूंगा अगर तूने उसकी तरफ इशारा भी किया। शायद तू मुझे नहीं जानती है, ले जाकर मार दे उसे जिसे तूने भंगिन बना दिया। कमीनी औरत जिस तरह सर पे चढ़ाओ उतनी चढ़ती चली जाती है। मैया टुकड़ा तो हर रहा है। महाराज मुझसे बोलने की बात। महाराज मेरे पास तुम ऐसे कर रहे हैं। महाराज तुम बाकी जोड़े नहीं गई आती। उसकी तरफ अगर तूने इशारा भी किया तेरा हाथ काट डालूंगा मैं। तो तुम्हें गई ना तो
बाकी जोड़े नहीं गए। सारी रात्रि हो गई, मैं गेट पे पड़ा रहा। मेरी कसम, तेरी कसम। मैं मुड़ा पे देख लियो तो हमारा मूड खराब हो जाए। हमारा पारो चढ़ो तो हाथ ढीले। अब बताए दे रहे तुझे तो तुम बाकी जोड़े नहीं गए। सारी रात्रि हो गई, कमीनी कह रही है उसके पास गए, उसके पास गए, सारी रात्रि से गेट पे पड़ा हूं, सोया भी नहीं हूं। मेरी कसम स्वामी जी ऐसा तुम तो चले गए शिकार के लिए। स्वामी जी त्याग बंदे की रोटी हमारे प्यारे बंदे की रोटी हम नहीं खाई ली। तो स्वामी जी अन्न को सन्न चढ़ी होता नींद आएगी तो तुम गेट पे ही पड़े रहे। हाँ? तो हमें माफ कर दे, सॉरी, आई लव यू। आज देखिए बंदर जैसी घुड़की महाराज की काम कर गई। आज प्रमाण ये मिलता है कि दिन के समय में सुरची भी गर्भवती हो जाती है। बोल गोविंद भगवान की। आज तो समय आने पर दोनों रानियों के द्वारा पुत्र होते हैं मैया सुनीता के द्वारा।